हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। खुदा से उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो गाइस चलिए चलते हैं अपनी उर्दू ग्रामर की जानिब। तो स्टार्ट करते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तो हमने आपको सक्ता और वक्फ़े के बारे में समझा दिया था और ये पूरा हमने आपको कराया था पिछली लिंक में। रमूज़ औक़ाफ़ यह है यानी पंक्चुएशन, तो इसकी लिंक हमने डाल चुके हैं हम, तो आप उसमें जाकर देखें लिंक में। ये सक्ता और वक्फ़े के बारे में पढ़ा चुके हैं। अब आज आपका है राबित यानी रब्त। कॉलन इसकी जमा है राबित, रब्त की जमा राबित, ये कॉलन। इसका ठहराव वक्फ़े के ठहराव से कुछ ज़्यादा होता है। बड़े जुमलों में जब किसी ऐसी बात की तशरीह या तायीद करनी होती है जो पहले कही जा चुकी है, तो ऐसे मौक़ों पर रब्त की अलामत यानी टू डॉट आते हैं, इस्तेमाल करते हैं। जैसे ये टू डॉट लग रहे हैं। तो नंबर 1, मगरबी तहज़ीब हमें क़ल्बी सुकून से आरी और रूहानी अक़ाइद से दूर आर्जी रंगीनों का शैदा खुदा और इसकी कुदरत कामिला का अब ये आ गया आपका रब्त। खुदा इस लानत से हम सबको, ये है आपका सक्ता लग रहा है यहाँ। खुदा और इसकी कुदरत कामिला का मुनकर बनाती है। अब इसमें आ गया ये रब्त। खुदा इस लानत से हम सबको बचाए। नंबर 2, तो ये जो है आपका ये मतलब समझाने के लिए है आपको। मिसाल के तौर पर किसी के कौल या कहावत की, नंबर 2, किसी के कौल या कहावत की नकल करने से पहले राबित की अलामत लाते हैं। जैसे ये आ गए टू डॉट। तो नंबर 1 बुज़ुर्गों का कौल है, फिर ये आ गई राबित यानी रब्त। सुबह का, अब कौमे आ गए, ये इन्वर्टेड कॉमा बिगिन और इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। तो ये यहाँ उर्दू में इधर से शुरू होता है और हिंदी इंग्लिश में इधर से शुरू होता है, तो इनको बोलते हैं कॉमा। इन्वर्टेड कॉमा बिगिन हो गया, ये क्लोज है। तो सुबह का भूला शाम को घर आए, तो भूला नहीं कहते। तो मिसालों से पहले ये लगाते हैं, जब किसी चीज़ की मिसाल लगाते हैं, मिसाल देते हैं, तो उससे पहले ये लगाते हैं यानी कॉलन। दिल्ली में मुस्लिम दौरे हुकूमत की बहुत सी तारीख़ी इमारतें हैं, ये कॉलन आ गया। कुतुब मीनार सक्ता, लाल किला सक्ता, जामा मस्जिद सक्ता, हिबाइयों का मकबरा। नंबर 4, अल्फाज और इसके मायने के दरमियान राबित की अलामत लाते हैं, ये आ गया कॉलन। सही पेहम सही पेहम और फिर कॉलन मुसलसल कोशिश, डैश आ गया का कामरानी और फिर कॉलन कामयाबी। नंबर 5, शेर या मिसरे का हवाला देने से पहले, तो यानी शेर या मिसरे का हवाला देने, जैसे तशरीह करते हैं हम, तो हम जैसे कहते हैं ना कि जैसे लगाते हैं हम, तो जैसे लगा के जैसे पहले उन्वान बताएंगे आपको, फिर उसके बाद में हम लगाएंगे जैसे तशरीह करेंगे, तो फिर जैसे लिखकर ऐसे, ये जैसे लिखकर हम और ये लगाते हैं और फिर इसमें डैश लगा देते, तो ये सेमी कॉलन हो जाता है। तो शेर या मिसरे का हवाला देने से पहले लगाते हैं ये। हज़रत अभी से घबरा गए, फिर ये आ गया कॉलन। आगे आगे देखिए होता है क्या, ये डैश आ गया। अंग्रेज़ी का एक मक़ूला है, फिर ये कॉलन आ गए। हर वो शय जो चमकती है सकता, सोना नहीं होती। तो ये जुमला तो एक ही है, लेकिन जुमले को अलग अलग भागों में बांट दिया है। अंग्रेज़ी का एक मक़ूला है, यानी अंग्रेज़ी का एक तरीक़ा है या मक़ूला है। ये गया कॉलन, हर वो शय जो चमकती है सकता, सोना नहीं होती। नंबर 6, ऐसे दो जुमलों के दरमियान जो आपस में मुतक़ाबिल या मुतज़ाद हों और दोनों मिलकर, यानी मुतक़ाबिल या मुतज़ाद यानी अपोजिट वर्ड्स, और दोनों मिलकर किसी एक बात को मुकम्मल तौर से वाज़ह करते हों। जैसे घर छोटा है तो क्या, फिर तो कॉलन आ गया, दिल तो बड़ा है, फिर डैश आ गया ये, क्योंकि अब ये हमारा यहाँ कंप्लीट हो गया जुमला। घर छोटा है तो क्या, तो कॉलन लगा दिया, दिल तो बड़ा है, तो ये डैश आ गया। नंबर 7, ऐसे दो जुमलों के दरमियान भी राबित की अलामत आती है जो एक दूसरे की तौजीह तो करें मगर इसकी बीच में हर्फ तौजीह ना हो। नंबर 1, चारपाई और मज़हब। चारपाई और मज़हब हिंदुस्तानियों का ओढ़ना बिछोना है, कॉलन। वो इसी
पर पैदा होता है और यहीं से जेल खाना सकता कौंसिल या अदम का रास्ता लेता है। पेश हो गया, ये कंप्लीट हो गया आपका। चारपाई और मज़हब हिंदुस्तानियों का ओढ़ना बिछोना है, कॉलन वो इसी पर पैदा होता है और यहीं से जेल खाना यानी ये फिर सकता आ गया कौंसिल या अदम का रास्ता लेता है। नंबर 4 तफसीला। तफसील जैसे हम संदर्भ सहित व्याख्या करते हैं या कोई भी मजमून ऐसे लिखते हैं तो जैसे करके ये लगाते हैं, हम ये सिखाया हमने, तो कॉलन लगा कर ये डैश लगा देते हैं, तो कॉलन एंड डैश। ये अलामत हस्ब झेल मौक़ों पर इस्तेमाल की जाती है जब किसी इक़्तिबास या फहरिस्त को पेश करना होता है। जैसे जैसे ये आपको पहले मैं सिखा चुकी। जैसे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने एक मौके पर कहा था। अब ये तशरीह हो रही है, ये तो कहा था करके फिर ये डैश और कॉलन लगा दिया, कॉलन और डैश। अगर आसमान से उतर कर कोई फरिश्ता कुतुब मीनार की चोटी से ये ऐलान करे कि अभी आज़ादी मिल सकती है बशर्ते ये कि हिंदू मुस्लिम आपसी इत्तेहाद को ख़त्म कर दें सकता, तो मैं इनसे कहूँगा कि हमें ऐसी आज़ादी नहीं चाहिए। नंबर 2 ये अलामत एक ही तरह के जुमलों की तकरार के बाद आदा के तौर पर ऐसे मौके पर आती है जहाँ अलगर्ज़ कहने का मकसद ये है या मुख्तसर ये है लिखने की ज़रूरत महसूस हुआ करती है। इन अल्फाज को न लिखकर तफसीला की अलामत लगाते हैं। जैसे ये तफसीला भी बोलते हैं उर्दू में कॉलन और इंग्लिश में कॉलन ये 2 और डैश हो जाएगा तो कॉलन एंड डैश इंग्लिश में, और उर्दू में तफसीला यानी तफसील से जिस चीज़ को बताया जाता है, जैसे मजमून या कुछ भी किसी भी चीज़ की तशरीह करनी होती है तो ये कॉलन एंड डैश लगता है और ये तफसीला की अलामत लगाते हैं। जैसे मौलाना आज़ाद एक नादरे रोज़गार और हमगीर शख्सियत के मालिक थे। इन जैसी गो नागो औसाफ व मुहासिन से भरपूर शख्सियत बहुत कम मिलेगी। मसलन इल्म फ़ज़ल, हक़ाइक़, दीन, फ़लसफ़ा व हिकमत या फ़लसफ़ा व हिकमत या फ़लसफ़ा हिकमत ऐसे बोल सकते हो आप। शेर व अदब व तसनीफ़ व तालीफ़, तक़रीर व ख़िताबत, अख़बार नवीसी वसीफ़ा निगारी, सियासत व मुल्क दारी। वो कौन सा दायरा और कौन सा हल्का है जिसमें आपकी काबिलियत मुस्लिम अलसबूत ना हो। नंबर 3 एक ही जुमले में जब कई बातें कही गई हों। नंबर 1 नारियल के फ़वाइद बेशुमार हैं। अब इसके मतलब ये हमने नारियल के बारे में ये दिया है, जैसे ये हमारा हेडिंग हो गया, नारियल के फ़वाइद बेशुमार हैं। अब हम इसके फ़वाइद लिखेंगे तो ये आ गया डैश कॉलन, तो ये तफसीला यानी तफसीला। इसका तेल जलाते हैं, खाने में डालते हैं और खौल से डोंगे बनते हैं। रेशा रस्सियों के बटने में काम आता है। कच्चा हो तो इसका पानी पीते हैं। नंबर 4 किसी उसूल या कायदे की मिसाल तहरीर करते वक्त ये अलामत इस वक्त लाते हैं जब मसलन या जैसे न लिखा गया हो। सिफ्त वो कलमा है जिससे किसी इस्म की अच्छाई या बुराई का इजहार होता है। काला, गंदा, मोटा, खूबसूरत। नंबर 2 मुल्क की सनाती तरक्की और खुशहाली का इन्हसार इसके तौल व अर्ज़ पर मुनहसर नहीं है। जापान को ही देखिए, ये ख़त्मा है। तो आप आज के लिए इतना ही गाइस, और इसी के साथ मैं अपनी वीडियो का एंड करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आपकी समझ में आ रहा होगा। सब्सक्राइब ज़रूर किया करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। इसी के साथ अल्लाह हाफ़िज़।